तो पहले इस प्रॉमिस पर ही हम चर्चा कर लें कि असम में अब यूसीसी लागू किया जाएगा। हालांकि इस में एक थोड़ा सा जो फेरबदल है वो ये कि आदिवासी और जनजातियों को इससे अलग रखा जाएगा। तो पहला वादा है, असम में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कांग्रेस ने क्यों इसका विरोध किया है वो आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये तो ड्यू था और तभी सुमीर जी बड़े साफ तरीके से लिखा गया था कि आएंगे तो पूरी पिक्चर दिखाएंगे, पूरी पिक्चर दिखा रहे। निश्चित रूप से यह तय था कि हेमंता की जो पहले कैबिनेट की बैठक होगी उसमें यूसीसी का डिसीजन होगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है जो मैनिफेस्टो में था, जो भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव के दौरान अपना संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि सरकार में आते ही यूसीसी को लागू करेंगे। और पहली बैठक में लेना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किस तेजी से आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि सिर्फ आसाम ही नहीं, बंगाल में भी यूसीसी लागू होगा, ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया था, तो वहाँ भी लागू होगा। और मुझे लगता है कि तमाम राज्यों में जहाँ भारतीय पार्टी का राज्य है, कई ऐसे राज्य जहाँ भी यूसीसी नहीं आया है तो वहाँ लागू होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिशा में कदम बढ़ा दिया और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा फैसला इसको मैं अब देखता हूं। और आने वाले दिनों में तमाम भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार इसको लेकर आएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर कोई एक अपना कानून लेकर आएगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार को लाना होता तो वो पहले ही ले आती। अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर तय की नहीं, आसान रूट अपनाया। भारतीय जनता पार्टी पहले राज्यों राज्य सरकारें लेके आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार भी इस पर आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने ऐसा कोई मंशा या ऐसे संकेत नहीं दिए कि वो यूजीसी को लेकर आएगी, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में केंद्र सरकार भी लेकर आ सकती है और मुझे लगता है कि बाकी राज्यों में भी तुरंत लागू होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि बीजेपी यूसीसी का दुरुपयोग करना चाहती है और इसके जरिए विभाजन की राजनीति करना चाहती है। भाजपा इक्वालिटी में विश्वास नहीं करती तो भाजपा समाज में जो बंटवारे और विभाजन की राजनीति करती है, उस नजरिए से एक प्रकार का संविधान में उल्लेखित यूसीसी का दुरुपयोग करना चाहती है। और जहां जहां उन्होंने यूसीसी की बात की है, शुरुआत में तो वो कहते हैं कि जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखेंगे, लेकिन वास्तविक में ये मंशा उनकी नहीं है। अब दो ही बातें हो सकती हैं, मंशा है इसलिए ये बात कही गई है कि आदिवासी और जनजाति को बाहर रखा जाएगा, पहली बात ये। और जो गौरव गोगोई कह रहे हैं रागी जी कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव करना चाहते हैं। देखिए, यूसीसी तो संविधान के प्रावधान के अनुसार है भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 में तो यूसीसी का प्रावधान है और 7 बार कम से कम देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स मिला करके कम से कम 7 बार कहा है कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में ये ताकत नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि मुसलमानों का विरोध होता है और मुसलमान का विरोध से उसमें पॉलीगैमी भी आ जाता है, तो उसमें मैरिज, प्रॉपर्टी ट्रांसफर है ना, एडॉप्ट, ये जो सक्सेशन, ये सब सारे इससे संबंधित प्रावधान होते। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यदि देश का मुसलमान क्रिमिनल लॉ एक मान सकता है तो सिविल लॉ एक मानने में तो कोई दिक्कत है नहीं। और कभी भी ना तो पूजा पद्धति में इसके अनुसार से जानबूझ के कहा जाता है अरे मुसलमानों के पूजा पद्धति में, इसमें पूजा पद्धति कहीं आती ही नहीं है। आप कैसे शादी कर रहे हैं, कैसे ब्याह कर रहे हैं, इसमें ये इसके प्रोसीड्यूर और उसकी तरीका है, इसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये सब चूंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से डरती थी, उसको लगता था कि जैसे ही हम काम शुरू करेंगे मुसलमान हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने नहीं किया। अब मुसलमानों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है देश में, 17%, 18% हो गई है। पहले 9.4% थी, उस समय ये आसान काम था। भारत का विभाजन हुआ था, 10 साल 15 साल के अंदर ये शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया क्योंकि उनको एक वोट बैंक खड़ा करना था, तो नहीं किया जानबूझ करके। अब जो है किसी भी केंद्र सरकार के लिए अब ये ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है जी, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट के अंदर वाकई भी अभी उनमें उतना कॉन्शियसनेस नहीं है, वो सड़कों पर उतर जाएं या उनको बरगलाना आसान हो जाए, और वो इमोशनली इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो गोवा हो
चाहे वो गुजरात हो, ट्राइबल एरियाज को इससे हमेशा अलग रखा गया है और यहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा है। दूसरी अच्छी बात क्या है जी। कि जब चारों ओर से हो जाएगा, 22 राज्य और 23 राज्य में हो जाता है, तो फिर केंद्र के स्तर पर कानून को लागू कर पाना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में जहां कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार है वो इसका विरोध नहीं करेगी? बिल्कुल विरोध करेगी। केरला में इसका नहीं विरोध होगा? बिल्कुल विरोध होगा। तो जहां जहां कांग्रेस पार्टी है वहां राजनीति करेगी। और देखिए तर्क कितना बोंडा है कि ये इक्वलिटी की हत्या, अरे ये तो इक्वलिटी के लिए है, इक्वलिटी के खिलाफ नहीं है। अमिताभ जी, अब ये तो बहुत जल्द अब बंगाल में भी होगा, 6 महीने के अंदर अंदर होगा। शुभेंदु अधिकारी भी अपनी तरफ से मंशा जता चुके हैं कि ये हम करेंगे, यूसीसी हमारे एजेंडे में है। देखिए, अगर संविधान जब सभा बनी थी उस समय भी ये डिबेट हो रहा था कि यूसीसी को क्या हम एक आर्टिकल के तौर पर लगा सकते हैं कि नहीं। आर्टिकल 35 नंबर पे इस पर डिबेट भी हुए थे। अंबेडकर साहब ने कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, सिविल यूनिफॉर्मिटी के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें भी विरोध हो गया था, जो उस समय की राजनीति थी उसके हिसाब से कि अभी हमारा बंटवारा हुआ है, अगर हम आप छेड़ेंगे तो और प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए कम से कम जो पर्सनल कोड हैं उनको माना जाए। और अमूमन ये फैसला हुआ या एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लाया जाए, आर्टिकल 44 में, जो नॉन एनफोर्सेबल है, यानी स्टेट इसको लागू नहीं करा सकता है। और कंकरेंट लिस्ट में डाला गया कि स्टेट्स चाहें तो बना सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बात, बहुत दिनों से ये डिबेट चल रहा था, बीजेपी ने इसको काफी आगे हद तक ले भी गई। मुझे लगता है यूसीसी को इम्प्लीमेंटेशन में, लॉ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इसके रिजर्वेशंस हैं जिनके लोगों के, उनको भी इसके साथ लेके चलना चाहिए। जैसे रागी जी ने कहा ट्राइबल्स का, सिक्किम को एक्सेप्शन किया गया उनके ट्राइबल्स को। कई सारे नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल्स हैं उन रीजन में यूसीसी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अगर लगाया जा रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है, और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू हुआ था, चाहे उत्तराखंड में हो या गोवा में, कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट। कुछ कठिनाइयां यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में उत्तराखंड में आई थी, जैसे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई बार ऐसा हुआ था। लेकिन मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए अच्छा है, और एक समान एक संहिता रहेगी तो सबके लिए आसान हो जाता है किसी भी तरह से। हाँ, इसका विरोध हो रहा है कई ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, उनके जो कंडीशंस जो विरोध का कारण कहा जाता है विजय जी, वो तो यही है कि भाई आप इक्वालिटी नहीं है, तो इक्वालिटी है या नहीं है। देखिए, अभी संविधान सभा की चर्चा हुई। संविधान सभा ने जब क्रिमिनल कोड को यूनिवर्सल कर दिया, एक तरह से, मतलब पूरे देश के लिए एक तरह के लागू किए, उस समय ये पर्सनल लॉज को नहीं लागू किया, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल नहीं था। और उस समय की संविधान सभा को राजनीतिक मजबूरियाँ कह लें या और देश के माहौल को, कि जब लोगों को समझाकर इस पर लाया जाए तो एक साथ आया जाए। मैं समझता हूँ, मैं यूसीसी को, मतलब मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि यूसीसी होना चाहिए दुनिया, देश भर में, किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए, सभी लोगों के लिए। और ख़ासतौर से यूसीसी है क्या, यूसीसी को जब तक सरकार इस तरह से नहीं करेगी कि भाई महिलाओं के ज़्यादा अधिकारों पर इस पर काम किया गया है, इसमें ज़्यादातर मसले महिलाओं से जुड़े हुए हैं, उसको उस तरह से प्रेजेंट किया जाए। लेकिन यदि सोसाइटी के किसी हिस्से को, खासतौर से मुसलमानों को ये लगता है कि ये उनके विरोध में है, तो इस पर कन्विंस करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि किसी भी सोसाइटी के किसी हिस्से को जब तक समझाया नहीं जाए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा अपराध नहीं हो रहा, और सबको आना। अब जैसे आपने अमिताभ जी ने भी कही, आपने भी कही, SC ST वो ट्राइबल्स को और आदिवासियों को छोड़ दिया, अनुसूचित जनजातियों को छोड़ दिया है, तो फिर कुछ चीजें है ना, इसका मतलब